हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे एट्थ लार्जेस्ट कॉइन नेटवर्क कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर गया। इसके पीछे के रीज़न क्या थे और क्या अभी भी क्रिप्टो स्पेस सेफ है इन्वेस्टिंग के लिए, और क्या क्रिप्टो स्पेस का सही में मतलब बनता है, क्रिप्टो कॉइन्स का कोई मतलब है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली टेरा नेटवर्क पे बेस्ड एक क्रिप्टो जिसका नाम लूना था, वो डीलिस्ट हुआ। आपको पता है डीलिस्ट का रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि रातों रात उसने अपनी जो वैल्यू है लगभग 100% खो दी। सही में 100% खो दी। टेरा जो कि 118 यूएसडी का होता था, वो 0.09 यूएसडी पे गिर गया। और मेजॉरिटी फॉल कितने दिन में हुई? 3 दिन, सिर्फ 72 आवर्स में। बहुत लोगों के पैसे डूबे। वो सब छोड़ो यार, ये हुआ कैसे वो तो पता चलना चाहिए। तो ये हुआ ऐसे कि जो यूएसडी था उसके पीछे जितने भी डॉलर बैग थे, सबको लगा कि अचानक से वो डॉलर गायब हो चुके हैं। सारे जो भी पेगिंग थी सब गायब हो चुकी है। यूएसडी से टेरा का क्या लेना देना, वो भी जानते हैं। यूएसडी और टेरा इंटरलिंक्ड कॉइन्स कह सकते हो आप, है जहाँ की यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है और उस यूएसडी को स्टेबल रखने के लिए एक क्रिप्टो एल्गोरिदम वाली कॉइन बनाई गई जिसका नाम लूना था। तो जब आप एक यूएसडी का ट्रांजैक्शन करोगे, एक लूना बर्न होगा। इसका मतलब ऐसा है कि यूएसडी के पीछे असल में सेम अमाउंट के डॉलर पैक नहीं थे और ये कोलेटरलाइज्ड आप कह सकते हो स्टेबल कॉइन नहीं था, ये एल्गो बेस्ड स्टेबल कॉइन था। तो इसके लिए क्या होता है, जो लूना है उस पर एल्गोरिदम चलाई जाती है और लूना और यूएसडी को इंटरलिंक किया जाता है और इनके डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है एल्गोरिदम से। यानी जो यूएसडी है वो $1 को रिप्रेजेंट करता है। यूएसडी की वैल्यू $1 होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी डिमांड और सप्लाई उस कॉइन की बढ़े या कम हो। हाउएवर आप माइनर 1-2% का अप डाउन देख सकते हो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, बट जो कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन होते हैं क्योंकि उनके पास सेम अमाउंट ऑफ आप कह सकते हो डॉलर्स रहते हैं, तो उनकी वैल्यू उतनी, उसके जो प्राइस है उतने फ्लक्चुएट नहीं करते। यहीं पे यूएसडी का एल्गो बेस था और ये जो एल्गोरिदम था लूना का वो क्रैश हो गया जैसे तैसे। वो उसको समझ में नहीं आया हुआ क्या। तो हुआ क्या वो भी अब जानते हैं। इसका रीज़न ये बताया जा रहा था कि ये जो कॉइन्स थे इनको किसी ने बल्क डंप कर दिया। अब बल्क डंप कर दिया का मतलब ऐसा होता है, किसी ने अगर इसे खरीदा होगा, अपने पास रखा होगा, होल्ड किया होगा, तो उसने एक्सचेंज पे, मार्केट पे एक साथ ढेर सारे कॉइन्स छोड़ दिए। अब आप ही सोचो, किसी चीज़ की डिमांड लिमिटेड है और सप्लाई ढेर सारी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू गिरनी है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, अगर कोई शेयर को सब लोग बेच रहे हैं और खरीदना कोई नहीं चाहता तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती ही रहती है। इस मैसिव डंप का रीज़न ये बताया जा रहा था कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो इस कॉइन में थे, उनका कुछ ऐसा हो गया, दिमाग में आया कि उन्होंने कहा कि लेट स्वैप दिस कॉइन। तो जो स्वैप करने का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कॉइन स्वैप करने का रेट आप कह सकते हो बताया नहीं गया होगा या क्या होगा, या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही सारे कॉइन्स मार्केट में आ गए। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बट अगर मे बी टर्म ऐसी होगी कि थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली स्वैप करना है, पर उन्होंने पूरा स्वैप एक साथ कर दिया। तो जहाँ पे उन्होंने पूरा एक साथ स्वैप किया, मार्केट में ढेर सारी लिक्विडिटी आ गई, बट उस लिक्विडिटी का, उस कॉइन्स की लिक्विडिटी का कोई खरीदने वाला नहीं था। वैल्यू गिर गई और वैल्यू गिरी तो इतनी बुरी गिरी कि वो लूना जो उसका एल्गो कॉइन था वो रिकवर भी नहीं कर पाया अच्छे से क्या मतलब हाफ भी रिकवर नहीं कर पाया। तो आप सोच सकते हो ये कितनी डेंजरस सिचुएशन थी। बट यहाँ पे मेरी जो एक ओपिनियन होगी, लोग कहते हैं कि यार क्रिप्टो बहुत रिस्की चीज़ है, क्रिप्टो के पीछे क्या हो रहा है नहीं पता, हम क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें। तो मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें पता चलेगा वेरियस टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन्स, कुछ कोलेटरलाइज्ड, कुछ नॉन कोलेटरलाइज्ड एल्गो बेस्ड कॉइन्स ऐसे होते हैं। तो जब आप स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको भी आपकी मेंटालिटी में पता होना चाहिए कि इस कॉइन का यूटिलिटी क्या है, मकसद क्या है।
उसी तरह जितने भी क्रिप्टो नेटवर्क पे अलग अलग कॉइन्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी यूटिलिटी क्या है। अगर आपको यूटिलिटी नहीं पता होगी तो पहली बात आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे सही से। दूसरी बात ये होगी कि आप जब उस कॉइन को यूज़ कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या उस पर पैसे लगा रहे हो, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आप बस स्पेकुलेट कर रहे हो, हाँ इसका वैल्यू ऊपर जाएगा, मैं सट्टा लगा रहा हूँ, बट आप उसके यूज़ केस पे पैसा नहीं लगा रहे हो। कभी भी क्रिप्टो को अगर आप सट्टे की तरह देखोगे तो सट्टे में आप कभी हारोगे जीतोगे, बट हारने पे ये बोलना बेकार है कि नहीं यार ये क्रिप्टो वर्ल्ड ही बेकार है, तो मेरे को नहीं लगता ये सही होगा। हो सकता है 99% 95% ऑफ क्रिप्टो बकवास है, कुछ भी है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ आईपीओ की तरह पीछे आपके सारे कंप्लायंसेस नहीं होते, कोई भी क्रिप्टो लिस्ट हो सकता है, आ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें। बट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर्टिकुलर कॉइन का यूज केस पढ़ो, उस पर्टिकुलर कॉइन की यूटिलिटी जानो, और ये यूटिलिटी जानोगे कैसे? हर क्रिप्टो का एक वाइट पेपर होता है, आप उसको पढ़ सकते हो। और हाँ, जो क्रिप्टो आपको लगता है कि हाँ ये सही में इसका कोई यूज़ केस है, ये सही में वाइडली एक्सेप्टेबल है या फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी की, उसी में इन्वेस्ट करना मेरे को लगता है वायबल होगा। इसके बाद मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो इस केस के बाद आप देखोगे कि सारे क्रिप्टोज गिर गए। ऑब्वियसली होना था। क्यों होना था? क्योंकि अगर आप जरा से ये भी देखो, शेयर मार्केट में कोई अगर एक कंपनी का स्कैम निकल के आता है तो बाकी कंपनियों में भी लोगों का ट्रस्ट कम होता जाता है। आप इन्वेस्टमेंट मार्केट अगर देखोगे तो सेंटिमेंट बेस्ड होते हैं, तो इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते यार बिटकॉइन गिरा तो बिटकॉइन भी खराब है या ईथर खराब है। वो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर ये थी कहानी लूना की। लूना कैसे इक्लिप्स आ गया उसके ऊपर, और कैसे एक कॉइन कुछ घंटों में अपने लगभग 100% वैल्यू खो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।